हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जेईएन सिविल डिग्री एग्ज़ाम जो कि 2016 में हुआ था, उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। ठीक है, तो कौन से इतिहासकार है जिन्होंने कि चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है, वो है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी। तो कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी, वो दी गई थी मुंज को। उनको मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल फिर शाह की दरगाह ये राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है। तो चल फिर शाह की दरगाह ये स्थित है चित्तौड़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है चल फिर शाह की दरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये सब क्या है। तो ये है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। तारागढ़ दुर्ग है जो कि अजमेर में, उसकी जो प्राचीर है उसके विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये सब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। चरणदासी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है कि नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो नागौर का बू गांव था ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के खिलौनों के लिए। किसके लिए? मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध था नागौर का बू गांव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? उपयुक्त कथन कहा गया है राग कल्प द्रुम के बारे में। किसके बारे में कहा गया है? राग कल्प द्रुम। इसके बारे में ये कहा गया है कि हम ये नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। ये कहा गया है राग कल्प द्रुम के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोत, हांकर, सरी, आभूषण ये कहाँ पे पहने जाते हैं। पोत, हांकर, सरी ये सब आभूषण है ना, वो कहाँ पर पहने जाते हैं? वो पहने जाते हैं गले में। कहाँ पहने जाते हैं? गले में। पोत, हांकर, सरी आभूषण पहने जाते हैं गले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचामन ख्याल से संबंधित कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो कुचामन ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, ये बात सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है, नहीं ये बात गलत है। ठीक है, फोर्थ है कि इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कुचामन ख्याल से कौन सा कथन सही नहीं है, वो है थर्ड कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर वो कहाँ पे है? वो है बांसवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। तो विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की थी, वो की थी टीकाराम पालीवाल ने। टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी। तो डावी और जीवनी जो ये सामंतों की श्रेणियाँ थी ना, वो प्रचलित थी जैसलमेर में। कहाँ पे थी? जैसलमेर में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ प्रचलित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना प्रजामंडल है और उनके संस्थापक है। आपन से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी मीठालाल व्यास ने, ये बात सही है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने, ये बात भी सही है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूरचंद पाटानी ने की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन बूंदी की स्थापना गोपीलाल यादव ने नहीं की थी, ये बात गलत है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? वो फोर्थ सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, फोर्थ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? ठीक है, उसमें ये कौन सम्मिलित नहीं था वो बताना है। ठीक है, तो उस कमेटी में डॉक्टर शंकर रावदेव सम्मिलित थे,
आर के सिद्धवा ये भी सम्मिलित थे, प्रभुदयाल ये भी सम्मिलित थे, लेकिन एम एस जैन ये सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, जो राजस्थान के एकीकरण के समय धौलपुर भरतपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए जो कमेटी गठित की थी उसमें एम.एस. जैन सम्मिलित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी वो थी दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, राज्य दिए हुए और उनके पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं, राज्य और पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था C.L. सावर्स, ये बात सही है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर बर्टन, ये बात भी बिल्कुल सही है। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर लॉरेंस, ये बात गलत है। ठीक है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन, ये बात भी सही है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर लॉरेंस नहीं था। ठीक है, ये वाला सुमेलित नहीं था, तो आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो भगत आंदोलन था ना, वो किस क्षेत्र में हुआ था? वो था डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। भगत आंदोलन कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो भगत आंदोलन हुआ था डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट है कि झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग थी, उसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किन्होंने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति है, तो राजस्थान की आकृति वो कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय। ठीक है, रोम्बस प्रकार की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 से 30 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो है सेर। कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी है सेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है जिसमें कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है? वो है हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल है, तो ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक हाड़ौती का पठारी भाग है। क्या है? ऊपरमाल हाड़ौती का पठारी भाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? तो थार मरुस्थल की जो स्थलाकृति है वो कौन से बालुका स्तूपों से पटी है? वो है पैराबोलिक। कौन से? पैराबोलिक बालुका स्तूपों से थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम है। मतलब आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी नदी फिर बड़ी नदी, इस तरह से। ठीक है, तो वो क्रम है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? वो है कांतली, उसके बाद चंबल, उसके बाद लूनी, उसके बाद बनास। ठीक है, तो राजस्थान में भू क्षेत्र, राजस्थान में कितना वो क्षेत्र में बहती है नदियाँ, उसके हिसाब से पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले है कांतली, उसके बाद चंबल, उसके बाद लूनी और सबसे लास्ट में बनास की क्षेत्र सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारण नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो अरावली की स्थिति ये अल्प वर्षा का कारण है। वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति ये भी अल्प वर्षा का कारण है। नेक्स्ट है मानसून आगमन के समय अति उष्णता ये भी अल्प वर्षा का कारण है। फोर्थ है कि ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब नहीं, ये कारण नहीं है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टियाँ है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? वो है
एरिडीसॉल और एंटीसॉल, कौन सी एरिडीसॉल और एंटीसॉल मिट्टियाँ राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू क्षेत्र किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति नहीं पाई जाती। तो माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो पूछा है। तो वो पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो माउंट आबू में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी है, वो है व्यास। व्यास किस किस राज्यों में है, वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है व्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, वो है हनुमानगढ़, चूरू। हनुमानगढ़, चूरू जिन जिले हैं ना, वो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। कितना है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 है, वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर व स्वर्णिम चतुर्भुज इन दोनों का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है। तो सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित जो सड़क मार्ग है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग। क्या है, महाराजा अग्रसेन मार्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चामरकोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, चामरकोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो चामरकोटड़ा प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है चामरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो है बीकानेर। कौन सा जिला है, बीकानेर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।